हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के समक्ष में लेके आऊं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये बेसिकली प्रिज्म के थ्रू क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। इसके ऊपर बहुत अच्छे से समझेंगे और इधर सीखेंगे। और इसका रे डायग्राम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इधर अपन समझते हैं और इधर सीखते हैं। आप लोग फटाक से फुर्ती में आ जाइए। चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बड़ा अच्छा और छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना। मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है ना। अच्छा, अब समझें और सीखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, फैलना या बिखरना, ठीक है ना। कोई भी लाइट होगा या एक बेसिकली एक स्टेट व्हाइट लाइट होगी, वो क्या होगा, डिफरेंट कलर्स में क्या होगा, इसका डिस्पर्जन हो जाएगा, मतलब वो फैल जाएगी। कैसे फैलती है, इधर अपन फिगर के थ्रू समझते हैं और सीखते हैं, आ जाए, ठीक है ना। लेट एज्यूम कि मेरे पास में आपका कोई भी एक की प्रिज्म है लाइक दिस, जो कि आप यहाँ से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ जिससे कि हमें लाइट समझ आएगी कि हमारे पास में है क्या, समझें। ये मेरे पास में आपका एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, जो कि आप यहाँ से भली भांति देख पा रहे हैं, बोले क्लियर है। अच्छा, यहाँ से क्या हुआ, एक व्हाइट लाइट या इसको बोलते हैं क्या, सनलाइट, ठीक है ना। यहाँ से व्हाइट लाइट क्या हुई, इंसिडेंट हुई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई। अच्छा, अब ये बेसिकली हमारे पास में किसी भी पर्टिकुलर एंगल आई पर इंसिडेंट होती है और ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब लाइक दिस हो जाएगा, ठीक है ना। जब व्हाइट लाइट इस पे फॉल करते हैं तो मैं देखता हूं कि ये बेसिकली डिफरेंट कलर्स में, मतलब आपका डिफरेंट कलर्स में क्या होगा, आपकी लाइट डिवाइड हो जाती है, मतलब आपकी लाइक दिस। ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है ना। डिफरेंट लाइट्स में क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, मतलब आपका डिस्पर्जन हो जाएगा, मतलब इसका फैलाव हो जाएगा, मतलब फैल जाएगी लाइट। अच्छा, अब जो लाइट जो फैली है, ठीक ना, लाइट जो फैली है, इसका ही बेसिकली समझें और सीखें कि मेरे को अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं एक स्क्रीन प्लेस करता हूँ, समझना ये बेसिकली आपका प्रैक्टिकली ट्रू है और आप करके भी देख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे स्क्रीन प्लेस की तो पहला जो मेरे को कलर जो नजर आता है वो आपका आता है क्या, वायलेट कलर। दूसरा मेरे को कलर नजर आता है क्या, आपका बोले आपका इंडिगो। तीसरा जो मेरे को जो कलर जो नजर आता है वो हमारे को आता है क्या, ब्लू कलर नजर आता है। चौथा जो कलर मेरे को नजर आता है वो मेरे को ग्रीन नजर आता है, ये मेरे को येलो नजर आता है, ये ऑरेंज नजर आता है और ये मेरे को क्या है, रेड नजर आता है, ठीक है ना। अगर मैं एक सीक्वेंस में लिखता हूं तो ये हमारे पास में क्या आ जाता है, बोले आपका विवग्योर। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये बेसिकली हमारे पास में क्या है, इसी को मैं बोलता हूं क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बात समझ आ रही है, नहीं आ रही बोले। हमारे पास में लाइट रे कुछ ऐसे पास होंगी जो कि आप यहां से भली भांति समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली ये जो फिनोमिना है ना, एक व्हाइट लाइट को डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट करने का फिनोमिना ही क्या बोलते हैं, बोले डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, ठीक है ना, हो क्यों रहा है, समझना कि जो मेरे पास में व्हाइट लाइट जो होती है ना, ये बेसिकली आपका एक सोर्स होता है, डिफरेंट कलर्स की एक पर्टिकुलर लाइट होती है। और जो डिफरेंट कलर की जो लाइट होती है, ये क्या किया, यहां पे डिवाइड हो गई। मतलब कलर प्रिज्म के अंदर नहीं है, ये याद रखना, कलर तो इस लाइट के अंदर है, व्हाइट लाइट के अंदर है। जो बेसिकली क्या है, मेरे पास में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर है। मैंने क्या किया, सबको कंबाइन कर दिया और मैंने दूर से देखा तो वो व्हाइट नजर आया। ये इसका लॉजिक है। बात समझ आ रही नहीं है बोले। अच्छा, अब समझें और सीखें कि यहां पर देख सकते हैं आप कि सबसे ज्यादा जो बेंड जो हुई है वो हमारे पास में वॉयलेट बेंड हुआ है और सबसे कम जो बेंड हुआ है वो मेरे पास में क्या है, बोले आपका रेड बेंड हुआ है। इसका रीजन क्या है, बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है ना। चलें फिर मैं आपको पहले ये लिखा देता हूं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, समझें और सीखें। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट
लाइट into different colors। क्या बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोला, ठीक है ना। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स को ही अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। अच्छा आ जाए सेकंड पॉइंट समझते हैं और सीखते हैं कि मेरे पास में आपका है क्या, ठीक है ना। अ वॉयलेट color is more deflected by other colors, and red is light, या अपन इसको बोल देते हैं क्या, लो डिफ्लेक्टेड, या अपन बोल देते हैं क्या, लेस डिफ्लेक्टेड। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या है, जो रेड जो कलर जो है वो आपका क्या है बोले, बहुत कम डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रैक्टिकली ट्रू होता है कि रेड ऊपर होता है, वॉयलेट नीचे होता है, बाकी सारे कलर इसके बीच में होते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या बोले, दोनों पॉइंट समझेंगे और सीखेंगे। रेड आपका सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, रेड आपका क्या है वो सॉरी वॉयलेट आपका सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, और रेड क्या है सबसे कम डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है ना। अच्छा अब समझे और सीखें कि इसका कॉज क्या है। कॉज समझते हैं कि कॉज हमारे पास में है क्या। तो नेक्स्ट हमारे पास में है कॉज ऑफ डिस्पर्जन, कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अच्छा तो इसका बेसिकली हमारे पास में क्या है, कॉज क्या होता है, या डिस्पर्जन ऑफ लाइट का बेसिकली हमारे पास में आपका कॉज क्या है, ये आपका हो क्यों रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे, आ जाए समझे, ठीक है ना। तो समझना, द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ light has different refractive index। या अपन मैं यहां पे ब्रैकेट में लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ब्रैकेट में अपन यहां पे लिखेंगे क्या, डिफ, या अपन बोलेंगे क्या, डेविएशन एंगल, ठीक है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही क्या है, अपने अपन लोगों ने क्या है लास्ट वाले लेक्चर में समझा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डेविएशन एंगल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। और आपको पता है, मुझे ही पता है कि हर एक कलर की वेवलेंथ अलग होती है या नहीं होती है बोले। अगर मैं बोलूंगा क्या कि वेवलेंथ ऑफ रेड वो हमारे पास में समथिंग होती है क्या, 700 नैनोमीटर होती है। अगर मैं आपसे बोलूंगा वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट वो हमारे पास में क्या होती है बोले आपकी 400 नैनोमीटर के समथिंग होती है। और बाकी जितने भी कलर्स जो हैं वो इसके बीच में आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अपन ने इसमें अपन ने जो ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में समझा था कि मेरे पास में जो ना इनका जो ये जो रीजन जो होता है वो आपका विजिबल रीजन होता है, जिसकी वेवलेंथ क्या है 7000 to 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज चले फिर इसकी बात करते हैं, समझना और सीखना, ठीक है ना। तो मेरे पास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो आपका वेवलेंथ में कुछ इस प्रकार डिपेंड करता है, लाइक दिस, लैम्डा स्क्वायर प्लस बोले आपका c अपॉन लैम्डा की पावर 4, मतलब आपका ऐसे डिपेंड करता है। बात समझ आ रही है बोले, ठीक है ना। ये बेसिकली मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया था, ये इसको अपन बोलते हैं क्या, कोची इक्वेशन, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या होता है बोले आपका कोची इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा अब जो मेरे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारे पास में म्यू पे कैसे डिपेंड करता है, म्यू माइनस का 1 इंटू ए। ये मेरे पास में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास में डेविएशन एंगल पे आपका इस प्रकार डिपेंड करता है बोले। अच्छा अब आपको पता है, मुझे ही पता है कि वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा होती है। मतलब अगर मैं बात करूंगा क्या, वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट, जो कि आप यहां से देख सकते हैं बोले। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर वेवलेंथ ज्यादा है
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा या नहीं होगा बोले। यहां से देखें, वेवलेंथ ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही बोले। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं डिपेंडेंसी ऑफ डेविएशन एंगल, कि अगर मैं क्या करता हूं, डेविएशन एंगल इंक्रीज कब होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कि हमको तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब क्या है कि अगर म्यू अगर क्या है वॉयलेट का सबसे ज्यादा है, तो डेविएशन एंगल भी वॉयलेट का क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में डेविएशन एंगल डेल्टा आर इज लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। ठीक है ना, मतलब डेविएशन एंगल ऑफ वॉयलेट इज मोर ग्रेटर देन डेविएशन एंगल ऑफ रेड। ठीक है ना, इसलिए वॉयलेट क्या हुई है, सबसे ज्यादा, वॉयलेट क्या हुई है, सबसे ज्यादा यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई है, और रेड सबसे कम हुई है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वॉयलेट की सबसे कम है। अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ क्या, कि मेरे पास में जो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो आप बोल सकते हैं इनवर्सली होता नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका वेवलेंथ, समथिंग है। अगर मैं वेवलेंथ को वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगी तो डेविएशन एंगल क्या होगा बोले, आपका कम होगा। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, डेविएशन एंगल सबसे कम। देखिए आपका रेड सबसे ऊपर है बोले। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोले, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में क्या था, कुछ डिस्पर्जन की कहानी थी, जो कि आप यहां से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। क्लियर है क्या, फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। चलें फिर मैं इसको रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं। अपन समझेंगे क्या, न्यूटन क्लासिक एक्सपेरिमेंट, उसके थ्रू समझते हैं, सीखते हैं। मैं इसको 1 2 3 कर 1 2 3 नोट हो चुका है, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाए, समझें और सीखें। मैं इसको रफ कर देता हूं। कि आपका न्यूटन क्लासिक एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको समझते हैं। चलो फिर आ जाए, समझें और सीखें। मैं यहां पे हेडिंग लिखता हूं, न्यूटन क्लासिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, अच्छा समझना कि न्यूटन क्लासिक एक्सपेरिमेंट आपका है क्या, समझें। इन्होंने क्या किया था कि 2 प्रिज्म लिए थे, आइडेंटिकल 2 प्रिज्म लिए। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, 2 प्रिज्म को चुना, 2 आइडेंटिकल प्रिज्म। और 2 आइडेंटिकल प्रिज्म इन्होंने लिए और इनको क्या प्लेस किया बोले, इनको अपोजिट प्लेस किया, उल्टा प्लेस किया, अपोजिट प्लेस्ड किया है इनको। ठीक है ना, जो कि आप यहां पे फिगर में समझ सकते हैं। और इन्होंने देखा कि मेरे पास इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का बेसिकली बिहेवियर कैसा है, और वहां से नजर आया कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों ही वाइट होती है। कैसे आ जाए, फिगर के थ्रू मैं समझाता हूं आपको कैसे समझना। कि मेरे पास में आपका लाइक दिस, ये प्रिज्म नंबर 1 है, जो कि आप यहां से समझ सकते हैं, और ये हमारे पास में क्या है, प्रिज्म नंबर 2, लाइक दिस। क्लियर है क्या बोले, प्रिज्म नंबर 1, प्रिज्म नंबर 2। अब यहां से क्या हुआ कि आपकी व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई, इसको मैं क्या बोलूंगा बोले, आपका व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाएगी, आपकी डिवाइड हो जाएगी, मतलब आपकी लाइक दिस। ये हमारे पास में आपका ये डिफरेंट कलर्स में क्या हो गई, आपकी डिवाइड हो गई। जब यहां से आपकी लाइट रे निकलती है तो मैंने देखा कि लाइट रे तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट निकली, मतलब आपकी लाइट रे या इमर्जेंट रे क्या है, आपकी ऐसे पास हुई। ठीक ना,
ये हमारे पास में लाइट रे आपकी ऐसे गई, ये मेरे पास में ऐसे गई, और ये हमारे पास में जब यहाँ से निकलती है लाइट रे तो ये आपकी क्या है, एमर्जेंट रे। तो मैंने देखा कि ये भी हमारे पास में क्या है बोला आपकी व्हाइट लाइट है, ये भी हमारे पास में क्या है बोला आपकी व्हाइट लाइट है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास में आपका रेड और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका वायलेट कलर, मतलब ये आपका ऐसे होगा, ठीक है ना। तो हमने देखा क्या कि लाइट रे जो है इसके पास में, या व्हाइट लाइट जो है इसके पास में पर्टिकुलर डिफरेंट कलर का एक कॉम्बिनेशन होता है, और जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाता है यहां पर आपका डिस्पर्स्ड हो जाता है, आपका डिस्पर्स्ड हो जाता है, ये कॉम्बिनेशन मतलब फैल जाता है। जैसे ही फैल जाता है तो लाइटें डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन में क्या होती है बोले आपकी कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन में आपकी लाइट रे कन्वर्ट होती है, वैसे ही हमें क्या है, अगर मैं देखता हूं मैंने एक अपोजिट प्रिज्म लगाया है तो अपोजिट प्रिज्म में क्या किया, सबको कंबाइन कर दिया और एक व्हाइट लाइट हमें एमर्जेंट के थ्रू यहां पर दे दी, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं क्या, एमर्जेंट रे। मैं यहां लिख भी देता हूं, एमर्जेंट रे हमें व्हाइट मिलती है, और ये हमारे पास में क्या है बोला आपका इंसिडेंट रे, और ये भी हमारे को कैसी मिलती है बोले आपकी व्हाइट लाइट मिलती है। तो ये दोनों हमें कैसी मिल रही है बोले आपकी व्हाइट लाइट मिल रही है। तो यही एक्सपेरिमेंट किसका है बोले आपका न्यूटन क्लासिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। आगे समझे और सीखे, ठीक है ना। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं क्या, अब व्हाइट लाइट इज अ combination of different colors component, different colors component, ठीक है ना। अच्छा आ जाए, ठीक है ना। तो itself has different colors of light। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले, ठीक है ना। तो ये जो व्हाइट लाइट जो है इसके पास खुद की स्वयं कलर्स ऑफ लाइट होती है। प्रिज्म क्या करेगा, केवल इनको क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है, फैला देता है, जिसके थ्रू हमें क्या मिलते हैं, यहां पर आपको कलर्स मिलते हैं लाइक दिस। और अगर मैंने अपोजिट प्रिज्म रखा हुआ है यहां पर, तो ये क्या करेगा, इसको कंबाइन कर देता है, फिर से मेरे को क्या मिलेगा बोले आपकी एक पर्टिकुलर व्हाइट लाइट मिलेगी, ठीक ना। तो यही कॉम्बिनेशन ऑफ कलर जो है ये हमारे पास में क्या हो जाता है बोले आपका, ये किसके थ्रू आता है, न्यूटन क्लासिक एक्सपेरिमेंट। क्लियर है क्या बोले, फटाक से भर्ती में इसको नोट करें। चले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो अपन समझते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर क्या होती है। इसको मैं हटा देता हूं, 1 2 3 का नाम 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे आ जाए समझे। एक बार कैमरा जरूर चेक करना चाहेंगे, ठीक है बराबर 1 नंबर। चले आप लोग चाहें तो हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना। आ जाए हेडिंग लिखें, एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर, ठीक है ना। अच्छा अब समझे और सीखे कि हमारे पास में एंगुलर डिस्पर्जन होता क्या है, समझना आ जाए। तो मेरे पास में आपका लेट एज्यूम वही हमारे पास में एक इक्विलेटरल प्रिज्म है लाइक दिस, इक्विलेटरल नहीं भी होगा तो भी चलेगा। एक लाइट हमारे पास में यहाँ से इंसिडेंट हुई, और ये हमारे पास में आपकी ऐसे, और ये मेरे पास में ऐसे, आपका क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में आपका, या एक बार मैं इसको फिर से रीड्रॉ करना चाहूँगा,
एक लाइट रे को ओपन कर देते हैं थोड़ा सा लाइक दिस, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपकी लाइट रे क्या है, ऐसे आपकी मूव होगी। ये हमारे पास में जो कलर जो है इसका हमारे पास में आपका लाइक दिस, ये हमारे पास लाइक दिस, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपकी क्या होगी, रेड होगी, और ये हमारे पास में क्या होगी बोले आपकी वॉलेट होगी या नहीं होगी बोले, बिल्कुल होगी। अच्छा समझे और सीखें। ये जो एंगल जो हमारे पास में जो है, मतलब समझना, ये जो एंगल जो है मेरे पास में, ये वाला जो एंगल जो है वो हमारे पास में समझें, ये मेरे पास लाइट रे आपकी ऐसे जा रही है, ये हमारे पास यहाँ पे बेंड हुई, ये मेरे पास में आपका एंगल जो होगा वो हमारे पास में कौन सा होगा बोले, ठीक ना। समझे, ठीक ना। है क्या कहानी, क्या है समझना कि जो एंगुलर डिस्पर्जन जो है वो हमारे पास में क्या है, एंगल बिटवीन, इसको अपन क्या है थीटा से नोट करते हैं। ये मेरे पास में होता है क्या, डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर होता है। बात समझ आ रही है, ठीक ना। बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे, समझे। तो ये हमारे पास में जो आपकी जो लाइट रे है, ये मेरे पास में आपकी रेड, मतलब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे पास में रेड है और ये मेरे पास में वॉलेट है। तो ये वाला जो आपका एंगल जो है, ये जो एंगल जो है इसको अपन क्या बोलेंगे बोले आपका डेल्टा आर बोलेंगे, डिस्पर्जन एंगल फॉर रेड कलर। अच्छा, और ये वाला जो एंगल जो है मेरे पास में, इसको मैं क्या बोलूंगा बोले आपका डेल्टा वी बोलूंगा, क्योंकि हमारे पास में लाइट ऐसी जा रही है, यहाँ पे क्या हो गई आपकी डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब लाइट हमारे पास में आपकी समथिंग लाइक ये निकल रही है, वॉलेट है, ये मेरे पास में रेड है। अब जो इन दोनों के बीच में जो आपका जो एंगल जो होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन, कि ये एंगल हमारे पास में कितना है समझें। ये मेरे पास में होता है क्या बोले आपका डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक ना। ये हमारे पास में क्या होता है बोले आपका डेल्टा वी और डेल्टा आर होता है, ठीक ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन, कि मेरे पास में वॉलेट और रेड कलर कितना डिफ्लेक्ट हुई है, दोनों कलर्स कितने डिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। जितने कलर्स डिफ्लेक्ट हुए हैं इसी को अपन बोलते हैं क्या, एंगुलर डिस्पर्जन। पॉइंट क्लियर है क्या बोले, जब पॉइंट क्लियर है तो अपने पास में एंगुलर डिस्पर्जन थीटा जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा जो हमारे पास में जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है बोला आपका म्यू माइनस का 1 इंटू ए। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका म्यू वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस का 1 इंटू ए, माइनस का क्या हो जाएगा रेड कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स माइनस का 1 इंटू ए, ठीक है ना। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूं मेरे पास क्या आ जाएगा बोला आपका म्यू बी माइनस का म्यू आर इंटू ए, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोला आपका थीटा। ये हमारे पास में क्या आ गया बोला आपका एंगुलर डिस्पर्जन, जो कि आप यहां से भली भांति देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। पॉइंट क्लियर है क्या बोला, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं आगे, चलते हैं। 1 सेकंड हो गए, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलें अब समझते हैं डिस्पर्सिव पावर क्या होती है। मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं डिस्पर्सिव पावर। अच्छा, अब समझना कि डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, आपकी बहुत ध्यान से समझना और सीखना, ठीक है ना। इसको मैं नोट करता हूं किसी ओमेगा से, ठीक है ना। ये मेरे पास में आपको होता है क्या एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन, ठीक है। क्लियर है क्या बोले। अच्छा, तो ये हमारे पास में कुछ आपका समथिंग लाइक दिस ये फॉर्मूला होता है। एंगुलर डिस्पर्जन हमारे पास में जो है वो आपका डेल्टा वी माइनस का आपका डेल्टा आर, और मीन डेविएशन को अपन बोल देते हैं क्या डेल्टा, इसको मैं बोल देता हूं क्या डेल्टा आपका समथिंग लाइक येलो कलर बोल देते हैं, मतलब येलो, मतलब होता तो ये वैसे डेल्टा है, लेकिन मैं इसको मान लेता हूं कि हमारे पास में क्या है बोला आपका समथिंग लाइक कुछ मीन डेविएशन का मतलब आपका मिडल में जो है वो अपन येलो एज्यूम कर लेते हैं, वैसे होता तो नहीं है। कुछ बुक्स में आपका डेल्टा वाई लिखा होता है, कुछ में सिर्फ डेल्टा लिखा होता है। चलें, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं मतलब लाइक दिस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बोला आपका म्यू वी माइनस का आपका 1 इंटू ए माइनस का म्यू आर माइनस 1 इंटू ए अपॉन नीचे हमारे पास में हो जाएगा म्यू माइनस का 1
इंटू ए। जैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं, मेरे पास में ओमेगा का जो फॉर्मूला जो आता है वो हमारे पास में आपका आ जाता है क्या, म्यू बी माइनस का म्यू आर अपॉन म्यू माइनस का 1। ये हमारे पास में क्या आ गया बोले आपका डिस्पर्सिव पावर आ गए। क्लियर है क्या बोले? तो ये कुछ हमारे पास में प्रिज्म की कुछ छोटी सी कुछ पॉइंट्स थे, कुछ कहानी थी, जो आपका प्रिज्म आपका ये कंप्लीट हो गया। अब समझते हैं क्या, न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रिज्म क्या होते हैं, ठीक ना। जितने सारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। ये आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी फिश। आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।